ओम शांति। आज की मुरली है 9/9/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। करेंगे तभी मिले कृपा। बाबा ने कहा अपने आप ही करनी है। पढ़ाई में गलत करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। आज का प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य कौन सी बाबा ने कहा शिक्षा मिलती है, उसके लिए किस बात पर अटेंशन देना है। उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होने के लिए बाबा ने कहा आंखें बहुत बहुत पवित्र चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें बाबा ने कहा कभी भी क्रिमिनल ना हो, इसका अटेंशन रखना है। मेरी आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो, आंखों को पावन बनाना है, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा बनेंगे। तो जब मेरी आंखें जैसा देखेंगी, फिर वही मन में बार बार चिंतन चलेगा। इसके लिए बाबा ने कहा पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो, तो याद की यात्रा का पूरा पूरा अटेंशन रहेगा। बाबा ने कहा जितना हम पावन बनते जाएंगे उतना आत्मा भी, बाबा ने कहा साथ साथ और भी, बाबा ने कहा जितनी बुद्धि में प्योरिटी होगी आत्मा में, उतना ही बाबा ने कहा शक्तियों से भरती जाएगी, दिव्य मूर्ति बन जाएंगे। तो इसलिए मुझे दिव्य मूर्ति बनना है, तो अपने कर्मेंद्रियों से बाबा ने कहा कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, अपनी कर्मेंद्रियों को पावन बनाना है। गीत है धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों से कहा कि हे मेरे मीठे बच्चों, अब धीरज धरो, अब सुख के दिन आने हैं। जैसे कोई मनुष्य में बीमार होता है तो उनको अथात दिया जाता है, धीरज धरो, उनको ढंढास बंधाया जाता है कि अब भाई धीरज धरो, बस तुम्हारे दिन आए कि आए। उस जो आपके दुख के दिन थे वो बीत गए, अब आपके सुख के दिन आए कि आए। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उस प्रभु परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए बाबा ने कहा आथात दिया जाता, अर्थात ढंढास बंधाई जाती है। अब वह तो हद की बातें हैं, और ये बातें बाबा याद दिलाते, ये बेहद की बातें हैं। जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा पावन बनेगी। और बाबा ने कहा आत्मा पे चढ़े हुए कई जन्मों के, बाबा ने कहा कर्म विकर्म अकर्मों का, जो बाबा ने कहा अभी तो जो भी करते हैं वो विकर्म बन रहे, तो जो बोझा चढ़ा हुआ है आत्मा पर विकर्मों का, तो बाबा ने कहा वो विकर्मों का बोझा उतरता जाएगा। फिर बाप कहते कि उनको ये बात समझाओ कि सर्व की सदगति करने, सर्व का सदगति दाता एक बाप है ना, वो आया है इस समय हमें दुर्गति से छुड़ाए, सदगति में ले जाने के लिए। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है ना। फिर बाप कहते इसका मतलब ये नहीं कि आप दुर्गति में हैं। आत्मा पे कई बार जो हमने बाबा ने कहा जो जन्म लेते लेते पाप कर्म होते रहे, जाने में अनजाने में उसका आत्मा पर बोझा चढ़ा है। जब आत्मा बाप को याद करेगी तो बाबा ने कहा स्वतः धीरे धीरे
बाबा ने कहा वो विकर्मों से मुक्त होती जाएगी। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें खास भारत, आम सारी दुनिया है। खास तुम सुख धाम में तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी सब जाएंगे शांति धाम में। बुद्धि में आता है ना, हम बरोबर सुख धाम में थे और धर्म वाले सब शांति धाम में थे। हम आत्माएं ही सतयुग में थी, अन्य आत्माएं तो सब परम धाम में थी, अर्थात शांति धाम में थी। बाबा आया था, भारत को स्वर्ग बनाया था। परमात्मा जब इस धरा पर आएंगे तो फिर इस धरा को स्वर्ग, सतयुग, बाबा ने कहा हेवन बनाएंगे। लेकिन तब तक बाप कहते एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी है, समझाना है। हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट करना है कि परमात्मा इस धरा पर 5000 वर्ष के बाद आते हैं, पतितों को पावन बनाए, और बाबा ने कहा विकर्मों से छुड़ाए और सबको कहाँ ले चलते, अपने साथ शांति धाम। फिर बाबा ने कहा जिसका शांति धाम में पार्ट है वो आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, और जिनका सुख धाम में पार्ट है वो सब आत्माएं सुख धाम में आती हैं। युवा सभी का बाप है ना, सभी और तो सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि वो हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा है ना। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं, सब ब्रदर्स हो तो फिर किसको वर्षा देंगे? जो पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ कर पास होंगे, उन्हों को ही बाप वर्षा देंगे। ये तो हो ना सके। फिर बाप का ऐसा तो नहीं कि सबको वर्षा देंगे, नहीं। जो यथार्थ रीत बाप को याद करेंगे, जिनके सर पर जन्म जन्मांतर का पाप कर्मों का बोझा है, वो आत्माएं बाप की याद में अर्थात योग करके जो अपने बंधनों को काटेंगी, पाप कर्मों को हिसाब किताब चुकतू करेंगी, वो आत्माएं ही बाबा ने कहा सतयुग में आएंगी, और सभी नहीं आएंगी। ये तो बहुत सहज है, ये ज्ञान बाबा ने कहा बहुत सहज है। सतयुग में एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती। वर्ड की हिस्ट्री जागरफी रिपीट कहते हैं, तो जरूर एक ही हिस्ट्री जागरफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है तो समझते हो ये तो बहुत सहज है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुरानी झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, फिर धीरे 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 पुराने झाड़ का क्या होता, पतझड़। फिर वही पतझड़ के बाद फिर उसी में नए पत्ते आते हैं। तो नए झाड़ में थोड़े पत्ते होते हैं और पुराने झाड़ में बहुत पत्ते होते हैं। तो वह है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया में तो थोड़े ठहरे ना। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीत बाप की याद नहीं करते ना। सबका एक जैसे नहीं बुद्धि का ताला खुलेगा, ना ही सब सतयुग में जाएंगे। बाबा ने कहा जो जैसे बाप को याद करेगा उस आत्मा को वैसी ही प्रारब्ध प्राप्त होगी। तो धारणा भी नहीं होती है, जब बराबर याद भी नहीं करते तो बराबर उनमें धारणा भी नहीं रहती। तो बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही बाबा ने कहा वो जन्म जन्मांतर का पूर्ण कर्मों का खाता बनाते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं तो बाबा ने कहा उनके विकर्म भी पूर्णतः बाबा ने कहा नहीं चुकतू होते हैं, हिसाब किताब बना ही रहता है। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे बाप के मददगार बनेंगे,
हर हालत में उच्च पद वही पाएंगे जो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे, उनको पता चल जाता है हमारे कितने परसेंटेज नंबर आएंगे, मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। तीव्र वेगी से और जोर से पुरुषार्थ करते हैं, ट्यूशन के लिए टीचर रखते, जैसे करके भी हो। बाबा ने कहा पास होना है, तो उनके अंदर एक लक्ष्य होता है कि मुझे पास होना है, तो कुछ भी करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे अब पास होना है। बहुत गेलअप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने ऊपर कृपा आपको ही करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे इस हालत में तो क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बता देंगे कि बुद्धि से खुद समझ सकते हो, हम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट कैसे निकलेगी। बाबा ने कहा मैं तो फट से बता दूंगा कि जो घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो तो कर्म बंधन का खाता कैसे चुकता होगा। और साथ साथ जो बाबा ने कहा बुद्धि से समझ सकते हो कि मेरा रजिस्टर जब ठीक नहीं तो मेरा खाता कैसा होगा। विकर्म होते रहते हैं, हर एक अपना रजिस्टर रखें। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नूंद हो ही जाती है, खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं, स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इसका तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि भगवान के पास भी मेरे कर्मों का रजिस्टर है। हमारे आपके पास खुद ही अपना रजिस्टर है, जो कर्म हमारे हैं वो एक एक नोट किए जा रहे हैं। नाम भी रखा है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे, गीता पाठशाला कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहते हैं, क्या लिखते हैं, गीता पाठशाला। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पढ़ाई होती है वहां एक लक्ष्य होता है कि हमको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, कि हमें क्या बनना है, एक लक्ष्य होता है, हम भविष्य में ये बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको टाइटल मिल जाता है, फला जगत गुरु, फला महाराज जी, फला ये, उनको कई सारे टाइटलों से नवाजा जाता। कमाई भी होती है, उनका जब मान होता है तो उनके शिष्य होते हैं बहुत, तो उनकी कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं, इस जन्म की है और इसी जन्म में खत्म हो जाएगी, साथ नहीं चलती है। ये सच्ची कमाई साथ चलती है, जो अभी बाप समझा रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। यथार्थ रीत बुद्धि में धारण कर कर अगर हम चलेंगे तो बाबा ने कहा कमाई ही कमाई है। अगर एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला तो भगवान का तो मतलब था बताने का, समझाने का, आपको श्रेष्ठ रास्ता दिखाने का। उन्होंने दिखाई, आप चले ना चले ये आपकी मर्जी, फिर जो आपसे हिसाब लिया जाएगा वो आपको देना है, इसमें किसी का भी दोष नहीं होगा, सभी निर्दोष होंगे। फिर ये नहीं हम बोल सकते हैं कि मुझे बताया क्यों नहीं, अरे बताना चाहिए था। तो भगवान ने कहा एक बार सबको मैसेज देना है कि परमात्मा इस धरा पर आए हैं, वो सब मनुष्य मात्र को बाबा ने कहा पवित्र बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। जिन आत्माओं का विकर्मों का खाता रह जाएगा उन आत्माओं को हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, अभी नहीं तो धर्मराजपुरी में करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आत्मा पतित वहां जा नहीं सकती। तो इसलिए जितना हो सके अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, तो आत्मा भी पतित से पावन बन जाएगी, सारी बुराइयों से छूट जाएगी और बाबा ने कहा भगवान से शक्ति प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएगी। बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, इस समय भगवान की याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने भविष्य को
ऊंच पद बना रहे हैं, भविष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त करा रहे हैं। अगर अभी समय गंवाया, इस समय की कीमत नहीं समझी, फिर ये समय दोबारा लौट कर मेरे पास नहीं आएगा। फिर सिर्फ आएगा तो पश्चाताप आएगा, रोना आएगा, सिर पटकना आएगा कि नाहक मैंने कोई बात नहीं समझी। बहुत बहुत कमाई है ना, कर भी रहे हैं, जिनको करना है, जिनको पता है वो अपना भाग्य बना रहे हैं। हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ करके देवी और देवता बनाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। जो राजयोग को यथार्थ रीति सुनते हैं और करते हैं, वो आत्माएं जन्म जन्मांतर राजाओं के भी राजा बनेंगी। तुमको स्वप्न में भी इस चीज की वो नहीं थी कि हम बनेंगे। हाँ, बैरिस्टर योग होता, डॉक्टरी योग होता है। जिनको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर से योग लगाते हैं, जिनको बैरिस्टर बनना है उनका बैरिस्टर से योग होता है। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी ये है सहज याद, याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े, आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते हैं, परंतु क्यों पूजा करते हो ये नहीं जानते। शिव बाबा को भी बाबा कहते हैं, और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि को बाबा नहीं कहते, लेकिन शिव बाबा को कहते शिव बाबा, भोले बाबा। ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, वहां भी ब्रह्मा की सब पूजा नहीं करते हैं। बाकी गायन आदि कुछ भी नहीं है, ये बाप बैठ समझाते हैं। श्री कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है। ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा सो इस समय सांवरा है। बाबा ने कहा पतित है, सांवरा अर्थात पतिन। इसीलिए कृष्ण का नाम क्या कहते, श्याम सुंदर। पहले उनकी आत्मा श्याम होती है अर्थात पतित, फिर वही आत्मा जब पावन बन जाती है तो सुंदर देवत्व रूप को प्राप्त करती है, फिर उसका नाम पड़ जाता श्याम सुंदर। फिर बाप इनको आकर एडाप्ट करते हैं, ये भी बहुत सहज है। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, बुद्धि में याद रहे। शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिला है, ये भी तुम समझते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। ये दुनिया में और कोई भी नहीं जानते कि ये ज्ञान सत्य है। सत्य पिता बैठकर ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। वह तो सब पुकारते हैं, बाबा हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी आकर सुनाओ, ये तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पति से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बने, ये भी आपको बाप बैठ समझाते हैं। हिस्ट्री रिपीट कैसे होती वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने, फिर पावन कहाँ जाना चाहेंगे, पावन बन के कहाँ जाएंगे, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। ये कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियां में हो। बाबा ने कहा तुम सब अभी भक्ति मार्ग में हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, मैं तुम सब आत्माओं का, बाबा ने कहा मैं परमात्मा
कि तुम आत्माओं का, बाबा ने कहा मैं ब्राइड ग्रूम हो, तुम हो ब्राइड, तुम सब दुल्हन हो और मैं तुम्हारा आत्मा का दूल्हा हूं। तुम मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। तरह तरह के मनुष्य हैं, तरह तरह के चेहरे हैं, एक ही घर में है और एक ही घर में हर एक का सूरत अलग है, हर एक का चेहरा, हर एक के नाक नक्श सबके अलग हैं। तो इतना सुंदर जब हमको बना रहा तो वो कितना सुंदर होगा। वंडर ऑफ वर्ड, स्वर्ग ही होता है ना, एक आश्चर्य की दुनिया है, कितना कहाँ रचना की उसने। यहाँ 7 वंडर्स गिने जाते हैं, ये तो वंडर ऑफ दी, बाबा ने कहा आप एक ही स्वर्ग है। बाबा ने कहा दुनिया में तो 7 वंडर हैं, 7 आश्चर्य हैं, लेकिन मेरे लिए बाबा ने कहा एक ही वंडर है कि इस पतित दुनिया को मैं पावन दुनिया बनाता हूँ, आपको नर्क से स्वर्ग ले जाता हूँ। जिसको मनुष्य मात्र याद करते हैं, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन कब थी ये नहीं पता। यहाँ तुम कुछ भी बंडर नहीं है, बाबा ने कहा तुम बच्चों के अंदर धीरज है, अब सुख के दिन आए कि आए। तुम समझते हो इस पतित पुरानी दुनिया का विनाश हो, तब तो राजाई स्वर्ग की मिले, अभी अजुन राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ प्रजा बनती जाती है, बच्चे आपस में राय करते हैं, सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवें। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। फिर बाप कहते ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज में ड्रामा में नूंद है, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो सारी सृष्टि की सफाई धुलाई ऐसे ही होगी, क्योंकि एक आदमी कैसे इसकी सफाई कर पाएगा। तो प्रकृति के 5 तत्व परमात्मा के सहयोगी बनकर नेचुरल कैलेमिटीज आना, ये भी ड्रामा में नूंद ही है। इस दुनिया का बाबा ने कहा विनाश कैसे होगा। बाप कहते अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे उतना, बाबा ने कहा क्योंकि प्रजा अपनी बनानी है ना, तो एक बार भी अगर इस ज्ञान को सुना तो भी बाबा ने कहा वो दास दासी ही क्यों ना बने आत्मा, लेकिन कोई ना कोई बाबा का बच्चा जरूर बनेगी। सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, हर चीज की शुरुआत अपने से करो, अपने घर से करो, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है, जब देखती है अरे उनके तो पूरा घर जुड़ा, उनका परिवार जुड़ा, उनके बच्चे जुड़े, तब उनमें एक प्रेरणा आती, तो वो भी जुड़ते, फिर अपने बच्चों को लाते, अपने परिवार वालों को लाते। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती, फिर बच्चों को रहने के लिए बड़ा मकान, जिनको ओम निवास कहते हैं, बाबा ने कहा शुरुआत में इतना बड़ा नहीं था, तो ये कि यज्ञ में सबसे पहला मकान खरीदा गया जो पांडव भवन में ओम निवास। बच्चे आकर पढ़ने लगे, ये सब ड्रामा में नून थी। फिर जो रिपीट होगा उसको कोई बदल थोड़े ही सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं, आंखें क्रिमिनल बनती हैं, फिर आंखें ही धोखा देती हैं। तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची देखते हैं तो उसमें फंस पड़ते हैं, कोई कोई को नाम रूप में फंसते हैं, तो किसी को देखा है सुंदर है अच्छी है तो उसी में उलझ जाएंगे। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आयु हो जाती है, क्योंकि इस समय बुद्धि का कोई भरोसा नहीं।
यहाँ बाप कहते क्रिमिनल लाइफ बहुत नहीं होनी चाहिए, भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे कि यह बताओ चलते ज्ञान में थे फिर भी ऐसा किया। शास्त्रों में ये बातें नहीं है। बाप कहते हैं ये ज्ञान फिर प्रायः लास्ट में लोप हो जाएगा। पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने हैं। ये बाप मुख्य बाप समझाते हैं, अल्प को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बंडर है ना, ऐसे बंडर ऑफ बर्ड की बातें बाप ही समझाते हैं। कोई का 84 का कोई का 50-60 जन्मों का ही पाठ है। परमपिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार ये अनादि अविनाशी पाठ है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये भी नहीं जानते। ये तो परमात्मा ही जाने, क्योंकि परमात्मा ने ही इस ड्रामा को रचा, तो वो ही जाने, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये बातें और कोई जान नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। नंबर 2, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है, अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। साथ साथ बाबा ने कहा ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो कर्म विकर्म बन जाए। सच्ची सच्ची कमाई करनी है और अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। आज का वरदान है, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनने वाले बच्चे सच्चे, बाबा का सच्चे बच्चे सेवाधारी भव। आजकल का बाबा ने कहा कि कल क्या करते थे, कल अगर मेरे अंदर उमंग उत्साह था, आज पुरुषार्थ करते करते अगर उमंग उत्साह कम हो रहा, तो बाबा ने कहा इसका मतलब है बच्चे शक्तिशाली आदमी नहीं थे। सुना तो नशा चढ़ा, फिर धीरे 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 नशा उतर रहा नहीं। आज का भावार्थ है, सेवाधारी अर्थात उमंग उत्साह सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अब कभी बाबा ने कहा समय कम है और रचना, बाबा का रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए, नहीं, अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है। इसलिए अपने को पालना बाबा का, इसलिए आप उन्हें क्या दो, माँ बन करके पालना दो। उसका रिटर्न वो आत्माएं खुद देंगी, वो निर्बल आत्माएं, आप उनको बल देंगी, वो आपको दुआएं देंगी। दुआएं, दिल की दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। आत्माओं के सहयोगी बन उन्हें बाबा ने कहा समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ऐसी अपनी अवस्था बनाओ, अचल अडोल अखंड। स्लोगन है, रूह को जब, बाबा ने कहा जब रूह को जब जहां और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। आत्मा को जब चाहें जहां चाहें उसको एडजस्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा जब चाहें जहां चाहें जिस भी स्थिति में चाहें, बाबा ने कहा स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। आज अव्यक्त इशारे हैं,
आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन अच्छा है, 1 सेकंड लेटे और पहुंच गए। जब मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकते हो। फिर आप कहते हैं अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, फिर अभी अभी सेकंड में आ जाओ कहाँ, सूक्ष्म वतन में। अब इसी चीज का अभ्यास करो। घड़ी घड़ी भले हम कहीं जा रहे हो तो भी अभ्यास करो कि मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, जो मैं आत्मा इतने कदम चल रही हूँ। ये कदम कदम पर जो भी बाबा ने कहा अच्छे कर्मों के बीज बोने हैं, कि आगे आने वाली फसल को जब हम काटें तो उसमें रोना, पछताना, मुझना व दुखी होना ना पड़े। अच्छा, ओम शांति।